जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करने वाले हैं अक्षय तृतीया के विषय में। मित्रों, 30 अप्रैल साल 2025 को अक्षय तृतीया का त्यौहार पड़ने वाला है। अक्षय तृतीया को मित्रों हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना जाता है और यह एक अबूझ मुहूर्त है। मित्रों, इस दिन आप किसी भी कार्य को मुहूर्त की चिंता किए बिना आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है मित्रों। इसलिए यह पर्व सोना चांदी खरीदने के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य और खरीदी गई कोई भी वस्तु आपके जीवन में अपार सफलता और धन समृद्धि लेकर आती है। हालांकि मित्रों, अक्षय तृतीया का पर्व बहुत शुभ और पुण्यकारी होता है, इसलिए इस अवसर पर आप सोने चांदी के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद सकते हैं जो धार्मिक रूप से विशेष महत्व रखती है, जैसे कि रुद्राक्ष रत्न आदि। मित्रों, अक्षय तृतीया पर रुद्राक्ष और रत्न खरीदने से न सिर्फ आपको देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि रत्न से जुड़े ग्रह आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगे। मित्रों, इस विशेष वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया वर्ष 2025 पर आप सोने चांदी के अलावा किन चीज़ों को खरीद सकते हैं और किस मुहूर्त में इन्हें खरीदना शुभ रहेगा। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अक्षय तृतीया स्पेशल। इस वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। मित्रों, अक्षय तृतीया 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार मित्रों, अक्षय तृतीया को हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर मनाया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया का त्यौहार 30 अप्रैल साल 2025 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। बता दें मित्रों कि साल 2025 में अक्षय तृतीया पर कई शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जिनमें शोभन योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, मल्लव योग, लक्ष्मी नारायण राजयोग शामिल हैं। दृष्टि से विशेष हो जाता है मित्रों, अक्षय तृतीया की तिथि 30 अप्रैल वर्ष 2025 बुधवार को रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। मित्रों, अक्षय तृतीया पर खरीदने का शुभ मुहूर्त शाम 7:31 से 29 अप्रैल को 30 अप्रैल की सुबह 6:07 तक रहेगा। तृतीया तिथि आरंभ 29 अप्रैल की शाम 5:34 से शुरुआत होगी। तृतीया तिथि की समाप्ति 30 अप्रैल की दोपहर 2:15 रहेगी। मित्रों, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि अक्षय तृतीया पर अनेक शुभ योग और राजयोग बन रहे हैं, इसलिए यह तिथि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप इस दिन सोने चांदी के अलावा ग्रहों एवं देवी देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष चीज़ों की खरीदारी भी कर सकते हैं, जिनके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, अक्षय तृतीया 2025 पर सोना चांदी नहीं, इन चीज़ों से जीवन में आमंत्रित करें धन समृद्धि और ऐश्वर्य। वह कौन सी मित्रों 6 चीज़ें हैं जिनको आपको घर पर लाना है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे रत्नों के बारे में बता रहे हैं मित्रों, जिनका अपना आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व है और अक्षय तृतीया पर इन्हें खरीदने से उनके आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होगी, साथ ही देवी देवता भी आप पर मेहरबान होंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं मित्रों रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष धारण करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन सबसे शुभ होता है, क्योंकि यह मन का भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्म और ज्योतिषीय के जानकार रुद्राक्ष धारण करने के लिए वर्ष भर अक्षय तृतीया का इंतजार करते हैं। यह आपके जीवन में धन समृद्धि के मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करता है और नकारात्मक ऊर्जा से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। इस दिन 7 मुखी, 19 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना विशेष रूप से फलदायी होता है। रुद्राक्ष पहनने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं के साथ साथ बुरी शक्तियों से भी सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में असली और नकली रुद्राक्ष में अंतर करना मुश्किल हो गया मित्रों, इसलिए सकारात्मक परिणाम पाने के लिए रुद्राक्ष को हमेशा
विश्वसनीय इंसान से लेना चाहिए। मित्रों, दूसरी बात करते हैं, वह कौन सी दूसरी चीज़ है, वह है पुखराज रत्न। पुखराज का संबंध देवताओं के गुरु बृहस्पति से है और यह रत्न उन शक्तिशाली रत्नों में से एक है जो इंसान के जीवन में धन, समृद्धि, सौभाग्य और आर्थिक स्थिरता लेकर आता है। पुखराज को अक्षय तृतीया 2025 पर धारण करने से इंसान को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस रत्न की सहायता से व्यक्ति जीवन में चल रहे आर्थिक संकट से भी बाहर आने में सक्षम होता है। मित्रों, और आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। यह रत्न विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनका अपना व्यापार होता है। कैरियर के क्षेत्र में पुखराज सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अगर आप पुखराज धारण करते हैं तो अवश्य ही आपको यह रत्न धारण कर लेना चाहिए इस दिन। तीसरी चीज़ है मित्रों, हीरा। अक्षय तृतीया पर हीरा पहनना बहुत शुभ और लाभकारी रहेगा, क्योंकि हीरा का संबंध शुक्र ग्रह से है, जिन्हें धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के कारक माना जाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया का हीरा धारण करने या खरीदने से इसके गुणों में वृद्धि होगी और आपको धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं कर पाएंगी। साथ ही शुक्रदेव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा यह रत्न आपके जीवन को सुख सुविधाओं से पूर्ण बनाता है। मित्रों, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करके प्रेम और मधुरता में वृद्धि करता है। अगर किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है या फिर बार बार समस्या आ रही है तो आप अक्षय तृतीया पर हीरा अवश्य धारण करें, क्योंकि इससे कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन इसका लाभ आपको तभी प्राप्त होता है जब आप वास्तविक में हीरा खरीदते हैं। ऐसे में मैं आपको अवश्य ही ये कहूँगा कि आप किसी विश्वसनीय इंसान से उच्च गुणवत्ता वाला हीरा खरीद सकते हैं। तीसरी चीज़ है मित्रों, ओपल। ओपल व्यक्ति के जीवन में धन, धान्य और समृद्धि लेकर आता है। इसका संबंध भी शुक्र ग्रह से माना गया है, जो धन, वैभव और विलासिता के कारक हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी, भगवान विष्णु और शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए ओपल पहनना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। साथ ही जिन लोगों का संबंध फैशन, फिल्म, कला, मीडिया, डिजाइनिंग से है, उनके लिए इस दिन ओपल पहनना सफलता के मार्ग खोलेगा और आपके सुख सौभाग्य में भी वृद्धि होगी। मित्रों, ओपल को पहनने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में विलासिता और धन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा शुक्र ग्रह से जुड़ी समस्याओं से आपको राहत की प्राप्ति होगी और जीवन साथी के साथ भी रिश्ते बेहतर होंगे। अक्षय तृतीया पर आप ओपल को सोने या चांदी की अंगूठी में धारण कर सकते हैं। मित्रों, चौथी चीज़ है माणिक, जिसको रूबी भी बोलते हैं। अक्षय तृतीया के अवसर पर माणिक या रूबी धारण करना या फिर खरीदना उन लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा जिनकी कुंडली में सूर्य महाराज की स्थिति मजबूत होती है। इस दिन माणिक पहनने से आपको मान सम्मान, कैरियर में तरक्की और आर्थिक जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। यह रत्न इंसान को हड्डियों और हृदय रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही माणिक आपके भीतर रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मित्रों, अक्षय तृतीया पर माणिक धारण करना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी रहेगा जिन्हें लगता है कि उनकी बात को महत्व नहीं दिया जाता है। आत्मा के कारक सूर्य से संबंधित होने के कारण माणिक लोगों की राय बदलने में सहायक साबित होता है। मित्रों, ऐसे में यदि आप भी अक्षय तृतीया पर माणिक पहनने की सोच रहे हैं तो अवश्य ही आपको 7.5 रत्ती का माणिक रत्न धारण करना चाहिए। सोने या चांदी की धातु में इसको धारण करें अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में। स्त्रियों को बाएं हाथ की अनामिका उंगली में इसको धारण करना अत्यंत सर्वश्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, अब बात करते हैं पांचवी चीज़, वह कौन सी है, वह है मोती। अक्षय तृतीया के अवसर पर मोती खरीदना शुभ होता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा उच्च का होता है। मोती का संबंध मित्रों चंद्रदेव से है, जो कि मन के कारक माने गए हैं। ऐसे इंसान जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर या अशुभ होता है, उनके लिए इस त्यौहार पर चांदी की अंगूठी में मोती पहनना फ़ायदेमंद रहेगा। आपको बताना चाहेंगे मित्रों, मोती ओरिजिनल होना चाहिए, जो सीप में निकलता वह मोती की मैं बात कर रहा हूँ। आपको कार्यों में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। यह रत्न मानसिक समस्याओं को दूर करता है और आपको मानसिक शांति के लिए साथ साथ धन संपदा भी प्रदान करता है। यह आपके मन में उठने वाली उलझनों और सवालों को शांत करता है। मोती को पहनने से सर्दी जुकाम से परेशान लोगों को राहत मिलती है और मन में सकारात्मकता का संचार होता है। क्रोध को नियंत्रित करने में भी
चांदी और मोती दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, छठवीं चीज़ है गोमेद। मित्रों, गोमेद का सीधा संबंध राहु ग्रह से होता है। मित्रों, राहु जब भी जन्म कुंडली में, लग्न में, पंचम में या अष्टम में होता है तो अत्यंत हानिकारक होता है। इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान करता है, इंसान को लड़ाई झगड़ों, जेल खाने तक पहुंचा देता है और परेशानियों का अंबार लगा देता है। इससे बचने के लिए आपको 7.5 रत्ती का गोमेद रत्न धारण करना चाहिए, अवश्य लाभ होगा मित्रों, पीतल नर्मदेश्वर शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब सोने चांदी के अलावा अक्षय तृतीया पर पीतल से बनी चीज़ें जैसे यंत्र, मूर्ति या फिर आप पीतल नर्मदेश्वर शिवलिंग भी खरीद सकते हैं। उच्च गुणवत्ता के पीतल से बना यह शिवलिंग भगवान शिव को समर्पित है और अक्षय तृतीया के अवसर पर घर या कार्यस्थल पर पीतल नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करने से आपको भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी और विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। पीतल की धातु की सहायता से बने नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ी मान्यता है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। यह इंसान के जीवन में शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। जब भी पीतल नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन इन सब परिणामों को पाने के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास्तविक होना आवश्यक होता है।